अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल सतपंथी कौन सरमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथी कौन सरमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती। बोलिए भागवत महापुराण की जय भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्धसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सान्तस्तमेषु। के यं प्रवचन्तमनुपेतं पेतकृतं द्वाहि पायनो विरेकातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽसि। बुद्धिहीन तनो जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोरे प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवते महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम
कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे बोलिए राधा रमण सरकार आइएगा मंचा सेन परमानंदमय परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा करुणालय भक्तवांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री मोर मुकुट बंसी वाले का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा सभी एक साथ मिलकर के हृदय से नमन करते हुए प्रणाम करते हुए राधा रानी सरकार बांके बिहारी लाल के श्री चरणारविंद में भी नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ से मानसिक प्रणाम करते हुए संघी में विराजमान आदरणीय आचार्य और संगीतज्ञ बंधुगण, आज की कथा के यजमान मोहित त्यागी जी, मीनाक्षी त्यागी जी व्यासपीठ से नमन करते हुए प्रणाम करते हुए प्रांगण में उपस्थित समस्त मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, प्रांगण में विराजमान समस्त सूक्ष्म जीव, ये प्रकृति, वो अनेकों अनेक अदृश्य रूप में अनेकों आत्माएं जो प्रभु की कथा का रस स्वादन करने के लिए उपस्थित हैं, सभी को व्यासपीठ से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज कथा का तृतीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। बड़े भाव से यजमान ने कथा पूजन इत्यादि किया। बड़े आनंद से विगत 2 दिनों से हम सभी कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, मन से कथा को सुन रहे हैं, भाव से कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि नारायण की जो कथा है ये बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। हम यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं, हम इस सुंदर प्रांगण में विराजमान हुए हैं, तो ये नारायण की अति अति कृपा हो गई। श्री किशोरी जी की, राधा रानी की अति कृपा हो गई। हम सभी पर परमात्मा ने अपनी वो कृपा कर दी है जिसके लिए ऋषि मुनि न जाने कितने कितने जन्मों तक तपस्या की होगी, साधना की होगी। भक्त प्रार्थना कर रहा है कि भाग्योदय बहु जन्म समर्जिते, भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जिते। जब मनुष्य के जीवन का अनेकों अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय हुआ तो गोविंद की कृपा हो गई और नारायण की सुंदर कथा प्राप्त हो गई। और बड़े भाव से कल हम सभी ने सुना। जानते हैं कल की कथा को कहां पर विराम किया था? कितने भक्त जो बता सकते हैं कल की कथा को कहां पर विराम किया था? बताइए। एक बार जोरदार तालियों से सेवा करते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। वो पवित्र पावन भूमि, वो आनंद देने वाली भूमि
वो जीवन को कृतार्थ कर देने वाली पवित्र भूमि शुक्र तारा। सुखदेव जी महाराज विराजमान और परीक्षित जी प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान ये बताइए कि अकाल मृत्यु जो मरने वाला है, जिसे अगले क्षण का भरोसा नहीं है, हो सकता है कि अगला क्षण बस अंतिम क्षण है, उस मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? इस संसार का प्रत्येक मनुष्य हर कार्यों को करने की तैयारी करता है। एक बार प्रेम से बोलिए, एक बार और प्रेम से बोलिए। मनुष्य प्रत्येक कार्य को करने की तैयारी कर रहा है। यदि मान लीजिए हमें कोई घर बनाना है, तो उसकी भी हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं कि नहीं करते? पहले से ही सोच लेते हैं कि घर बनाना है। ऐसा तो नहीं होता कि घर बनाना है तो बस कल से शुरू कर दिया, ऐसा होता है? नहीं होता। पहले तैयारी, पहले पैसे इकट्ठा करते हैं, रुपए इकट्ठा करते हैं, इसके उपरांत धीरे धीरे नक्शा पास कराते हैं, फिर धीरे धीरे तैयारियां करते हैं, किस तरीके से क्या क्या सब एक तैयारी चल रही है। भोजन बनाना है, उसकी भी तैयारी होती है, क्या बनाना है, क्या खाना है, कितना बनाना है, कितने लोग खाएंगे। मार्केट से शॉपिंग करने जाना है, उसकी भी तैयारी है। ऐसा कोई कार्य है जिसकी मनुष्य तैयारी नहीं करता? बोलो। एक कार्य ऐसा है जिसकी इस संसार का कोई भी मनुष्य तैयारी नहीं करता। कभी देखा है किसी को उस कार्य की तैयारी करते हुए? जानते हो वो कार्य कौन सा है? बताओ। एक ही कार्य है सिर्फ, जो साक्षात, जो जीवन का सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, जिसकी प्रत्येक मनुष्य कोई भी जिसकी तैयारी नहीं करता। वो कार्य कौन सा है? मृत्यु, अंतिम। कभी देखा है किसी को, चलो भाई अब चलने का समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, चलो अब तैयारी करें? करते हैं तैयारी? नहीं करते, बल्कि और ऊपर से क्या करते हैं? बाल सफेद हो गए तो फटाफट से जाते हैं दौड़े दौड़े दुकान पर, भैया वो दे दो गोदरेज वाली, क्योंकि अभी मैं बूढ़ा थोड़े ही हुआ हूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो बड़ा। परंतु जीवन का सत्य है, एक बालक जन्म ले रहा है, जन्म लेकर के वो कितनी उम्र जिएगा ये कोई नहीं जानता। जानते हो? वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा ये भी कोई नहीं जानता। बोलो, जानते हो? उसकी शादी होगी या नहीं होगी ये भी कोई नहीं जानता। परिवार में कोई वंश बढ़ाने के लिए बाल गोपाल होंगे या नहीं होंगे ये भी कोई नहीं जानता। बड़ा होकर क्या बनेगा ये भी कोई जानता है? नहीं जानता। लेकिन जन्म लिया है, एक दिन, आज से 50-100 साल बाद एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिसके बारे में सब जानते हैं। जानते हैं ना कौन सा समय? वो अंतिम, जो सबके जीवन में आता है, जो कि परमात्मा ने ये जो पूरा जीवन है, वो पूरा जीवन मात्र 3 पन्ने का रचित किया। एक किताब बनाई, उस किताब में सिर्फ 3 पेज। पहला, जिस पर भगवान ने लिख दिया जन्म, पहला पेज जन्म। एक अंतिम पेज रचित कर दिया जिस पर लिख दिया मृत्यु। मात्र एक पेज शेष है, मात्र एक पेज बचा है। वो किसके लिए छोड़ दिया? वो छोड़ दिया मनुष्य के लिए, कि ये जो जन्म और मरण के बीच का जो पेज बचा है ये आपके लिए है। आपको इस जीवन में आकर के क्या करना है? ये जो जन्म और मरण के बीच का समय है, अगला क्षण कई ऐसे जगहें, एक देहरादून में एक जगह है GMS रोड, वहां कथा चल रही थी। और जब कथा चल रही थी तो जब एक सूचना प्राप्त हुई
कि महाराज जी एक पड़ोस में ही कुछ दूरी पर एक पांडे साहब रहते हैं। जो पांडे जी हैं वो बड़े एकदम स्वस्थ थे। ब्रश किया, थोड़ा सा चाय ली, अपने बिस्तर पर बैठे और इसके बाद बैठे ही रह गए, उठे ही नहीं। स्वस्थ व्यक्ति, एक अचानक से अटैक पड़ा, उस क्षण का पता ही नहीं चला कि अचानक से जीवन कैसे एक क्षण में वो आत्मा इस देह को त्याग करके एक क्षण में छोड़ करके चली गई। परंतु कोई नहीं जानता कि हम कब तक इस संसार में हैं, लेकिन जब तक हैं इसके लिए श्रवण कराया। अकाल मृत्यु जो तुरंत मरने वाला हो, कौन है जो एक अगले क्षण मर जाने वाला है? इस संसार का प्रत्येक जीव, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है, प्रत्येक जीव ये मान ले कि बस अगला क्षण अंतिम क्षण है, ये मान ले। और जिसने ये मान लिया कि अगला क्षण अंतिम क्षण है, तो उसे इस क्षण में क्या करना है? एक ही कर्म जो सुखदेव जी महाराज ने बताया, बड़े ध्यान से सुनो। सांस सांस पर कृष्ण भजो, वृथा सांस जनी को, ना जाने या सांस की आवन हो। एक ही कार्य उस जीव को करना है, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जने खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न। अगले पल का नहीं पता कि हम अगली श्वास ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। जो श्वास चल रही है, इस श्वास में ही, इसी क्षण में ही, इसी पल में ही निरंतर भगवान के नाम को जपते रहो। हर श्वास पर नारायण का नाम लेते रहो। क्योंकि जब मनुष्य मां के गर्भ में 7 महीने की अवस्था में होता है, बड़े ध्यान से सुनो, जब मां के गर्भ में शिशु 7 महीने की अवस्था में होता है, शास्त्र कह रहा है कि उस समय शिशु को अपने समस्त जन्मों की स्मृति बन जाती है। जितने जितने जन्म लिए हो, उन जन्मों में उसने क्या क्या कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म या कुकर्म, उन सब की स्मृति बन जाती है 7वें महीने की अवस्था में। और वह उस क्षण भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझे इस संसार में जब आप इस मनुष्य तन को लेकर के भेजेंगे तो मैं वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब इस संसार में आऊंगा तो आपके नाम का खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा। भगवान से वादा करता है, और वादा करके जैसे ही जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही जीव का जैसे ही जन्म हुआ, जिस क्षण जन्म हुआ, जन्म लेते पहला कार्य, सबसे पहला कार्य क्या करता है बताओ? सबसे पहले क्या करता है? जोर से बोलो। जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहला कार्य क्या करता है? रोता है। सबसे पहला कार्य करता है वो श्वास लेना। पहली श्वास इस संसार में आकर के भरता है। क्या करता है? श्वास लेता है। और जैसे श्वास को लेता है तो चूंकि इस प्रकृति में जहां नारायण विराजमान है, कण कण में नारायण की माया भी विराजमान है, माया का ऐसा प्रभाव उस जीव पर, उस बालक पर पड़ता है उसी क्षण, उसी श्वास से कि वो भूल जाता है कि मैं क्या वचन दे करके आया था, और लग जाता है किसमें? ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये चाचा है, ये दादा है, ये दादी है, ये नाना है, ये नानी है। कहकर आया था कि प्रभु जब संसार में जाऊंगा ना, वचन देता हूं कि आपके नाम का भजन करूंगा, पर आते ही संसार में सब कुछ भूल गया। खेल कूद, विषय वासनाएं, इस संसार के नाना प्रकार के भोगों में लग गया, और सब कुछ जब भूल गया तो भगवान ने फिर इन सुंदर कथाओं का आयोजन कराया, ताकि एक बार फिर पुनः याद कराया जा सके कि हम क्या करने के लिए इस संसार में आए हैं। और हम कथा में आकर जब बैठते हैं तो भी एक कान से सुनते रहते हैं और दूसरे से भूल जाते हैं हम क्या करने के लिए आए।
भजन तो छोड़ देते हैं, भजन को तो भूल गए हैं। और आज मनुष्य भजन को भूलकर भोजन में लग गया। किस में लग गया? जोर से बोलो। कितनी बार भोजन करते हो एक दिन में? महाराज एक दिन में कितनी बार भोजन होता है? कम से कम, क्या बात, कम से कम 3 बार। अच्छा ईमानदारी से भोजन और भजन ज्यादा से ज्यादा 2 बार। भोजन तो 3 बार कर लिया और भजन 1 बार सुबह। बोले महाराज वो भी जैसा कैसा आवे, धूप जला दे में दीप जला दे, और क्या करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं। बचने के बहाने ढूंढते हैं, भगवान से बचने के मनुष्य बहाने ढूंढ। हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें नहीं पता कैसे मंत्र बोलते हैं, कभी पढ़ाई नहीं, कभी सुनाई नहीं, कभी सिखाई नहीं। यदि पढ़ना नहीं आया, यदि बोलना नहीं आया, तो कम से कम 2 घड़ी बैठकर मौन तो रह सकते हो। मौन रह करके बैठ जाओ, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे बाहरी शांत नहीं, मुंह बंद करना मौन नहीं, मन की शांति। मन से शांत हो जाओ, एकांत में कुछ क्षण के लिए गोविंद के सम्मुख विराजमान हो जाओ और कुछ समय के लिए बैठ करके चिंतन करो। क्योंकि भोजन में और भजन में क्या अंतर है जानते हो? भोजन में और भजन में छोटा सा अंतर है, बता सकते हो? भोजन में और भजन में क्या अंतर है? बोलो, नहीं पता? भोजन में और भजन में क्या अंतर है? मात्रा। क्या अंतर है? सिर्फ मात्रा का अंतर है, एक छोटी सी। यदि हम भोजन और भजन को लिखते हैं तो मात्रा लगी है, और जैसे ही मात्रा लग गई तो भोजन बन गया, मात्रा हट गई तो भजन बन गया। मात्रा और मात्रा किस में लगी है? लेकिन फिर भी हम नहीं समझ रहे। मात्रा लगी है भोजन में। शास्त्र कह रहा है कि जब भोजन करो तो भोजन को सदैव मात्रा में करना चाहिए, और भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसलिए भजन को जब प्रारंभ करो तो वो अनलिमिटेड होना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि वही कार्य करने के लिए हम आए हैं। वही सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, रथा श्वास जनी कोय, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। हर श्वास पर भगवान का चिंतन करो। ये जो कथा हो रही है, यदि हम घर बैठकर नहीं ले पाते, यदि हम किसी भी माध्यम से नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव है, तो कथा के माध्यम से एकत्रित होकर के भजन के माध्यम से हम नारायण के नाम का गुणगान करेंगे और अपने श्वासों पर गोविंद के नाम का कीर्तन करते हुए चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। इंसान बन ना पाया, भगवान ढूंढता है, मुंह में न राम आया, आराम ढूंढता है। बाला फेरत जग माया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के, मन का फेर। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, ओ कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा, ओ कृपा निधान। सांसानी माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम।
भगता की सेवा करदा रवां मैं, भगता दी सेवा करदा रवां मैं, चरणा ते मस्तक धरदा रवां मैं, चरणा ते मस्तक धरदा रवां मैं। मेरी खल ने जोड़े गुरु दे सिख हना, श्वासां दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। मैनू पिला दे अमृत दा प्याला, तू पिला दे अमृत दा प्याला, रख दे मेरे दिल नू होवा मत वाला, रख दे मेरे दिल नो मत वाला। मैनू है दाता तेरे ही दर्शन दी मां, मैनू है सतगुरु तेरे ही दर्शन दी मां, सांसों की माला पे तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। ऐसी जो कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी जो कृपा करो प्रभु मेरे, छड़िए जंजालान बन जाए तेरे, छड़िए जंजाला नु बन जाए तेरे। ऐसी जो कृपा करो प्रभु मेरे, छड़िए जंजालान बन जाए तेरे, जिस दिन तू बिसरे निकल जाए तेरे ये प्राण,
प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा, सांसों की माला, माला वो परमात्मा जब मनुष्य को देता है ना, एक साधन है। जब मनुष्य श्वास पर श्वास जिस कीर्तन को करने के लिए कहा, वो एक क्षण एक पल में ही प्रारंभ नहीं हो सकता। यदि मनुष्य सोचे कि मैं बस इसी क्षण से श्वासों की माला फेरने लग जाऊं, नहीं फेर सकता। सबसे पहले साधन, सबसे पहले साधन की आवश्यकता है। पहले 2 घड़ी बैठे, पहले मन में हृदय में भाव आए कि नारायण के नाम का चिंतन, नारायण के नाम का भजन करना है। हाथ में माला लेकर के उसका जाप प्रारंभ करें। जब जाप प्रारंभ होगा तो 1 मन का, 2 मन के, 3 मन के, एक दिन में 10 माला, फिर धीरे धीरे 20 माला, फिर धीरे धीरे जब वो मालाएं निरंतर अभ्यास हो जाएगा, जब हाथों की माला चलते चलते अभ्यास हो जाएगा, तो श्वास जैसे ही उस माला को आप रख देंगे, जब हाथों को माला जपने का अभ्यास हो जाएगा, तो मन की माला जपने प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे मन की माला प्रारंभ हो जाएगी। साधन है, और साधन से ही साधना होती है। इस संसार में बिना साधन के कोई साधना, यदि अभी साउंड ना होती तो क्या पीछे तक आवाज जा सकती थी? बोलो। यदि टेंट ना होता तो क्या यहाँ आते आप सुनने? बोलो, सुनने आते? देखो सब मना कर रहे हैं, बोले नहीं आते। चिंतन करो, साफ साफ मना कर दिया, बोले नहीं आते। तो सुविधा, सबको आराम चाहिए। बोले महाराज टेंट ना होता तो हम क्या करते? ये भाव है। चूंकि मनुष्य मन को एकाग्र नहीं कर पाता, कुछ क्षण के लिए जैसे हम बैठते हैं, कभी ध्यान किया है? कितने भक्त हैं जो मेडिटेशन करते हैं? हाथ उठाइए जो ध्यान करते हैं। 1 2 ध्यान करते हो? बैठ करके ध्यान करते हो? बोलो तो। कुछ क्षण के लिए हम बैठ करके ध्यान करें, क्योंकि ध्यान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान, ध्यान। अच्छा, ध्यान क्या होता है? ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि ध्यान क्या है। यहां पर एक संत ने बड़ा सुंदर बताया है कि केवल आंखों को बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं होता। कि हम कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गए, बोले ध्यान हो रहा है, वही ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? ध्यान, संत कहते हैं कि वो ध्यान है कि जब आप खा रहे हो तो आपको पता रहे कि आप कुछ खा रहे हो। ध्यान से। यदि आप चल रहे हो तो पता होना चाहिए कि हम चल रहे हैं, वो ध्यान है। यदि हम बोल रहे हैं तो पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, वो ध्यान है। यदि हम कुछ कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं है। लेकिन जिस दिन ध्यान लगने लगा, उस दिन बोलने की जो स्थिति है, जो हम ज्यादा बोल जाते हैं, फटाफट बोल जाते हैं, पता नहीं रहता, बाद में सोचते हैं हमने क्या कह दिया। जब ध्यान लगेगा तो वो जो ज्यादा बोलने की लिमिट है वो कम हो जाएगी। फिर मनुष्य जो बोलेगा उसे पहले तोलेगा, यानी समझेगा ध्यान से। कैसे? ध्यान से। यदि हम कभी ध्यान करने के लिए चिंतन करें, थोड़ी देर बैठे, अपने मेरुदंड को सीधा करके, सभी अपनी कमर सीधी करके बैठे एक क्षण के लिए, आराम से। ये जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी है ना, ये मेरुदंड है। जब मनुष्य इसे सीधा करके कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाता है, जैसे ही आप ध्यान लगाओगे, प्रथम मुद्रा में जाओगे ध्यान की, तो सबसे पहली स्थिति क्या बनती है? पहली स्थिति बनती है कि नाना प्रकार की बातें याद आने लगती हैं।
कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है, कभी रिश्तेदार, कभी परिवार, कभी खाना, कभी भोजन, कभी छोटा, कभी बड़ा, नाना प्रकार की बातें, बहुत सारी चीजें उस ध्यान में आने लगती हैं। कभी कथा याद आएगी, कीर्तन याद आएगा, घर याद आएगा, परिवार याद आएगा, ऐसी ऐसी बातें। बस अगर थोड़ी देर के लिए बैठो तो आगे आती रहती है, जाती रहती है। ऐसा लगता है कि हम बहुत भीड़ में आ गए, अकेले बैठे हैं, परंतु वो प्रथम स्थिति क्या है कि मानो बहुत भीड़ में आ गए। ये प्रथम स्थिति है। कुछ कुछ ध्यान आ रहा है, जिस और हम जिसका ध्यान करना चाहते हैं वो ध्यान नहीं लग रहा है, अन्यत्र बातें ध्यान आ रही है। एक भक्त बड़ा सुंदर भाव लेकर के एक संत के पास पहुंचे, क्योंकि कहते हैं कि जो समाधान कहीं नहीं मिलता, जब आप संतों के सानिध्य में जाते हैं हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जब आप भागवत की शरण में आते हैं तो हर जीवन में घटित होने वाले हर प्रश्न का उत्तर है भागवत में। वह भक्त गया, जाकर के महाराज श्री से कहने लगा, प्रभु मैं जब ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो मेरा ध्यान नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए, महाराज मैं जब भी ध्यान करता हूं तो मेरा ध्यान नहीं लगता, न जाने क्या क्या बातें मुझे याद आती रहती हैं, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं। तो संत ने आशीर्वाद दे दिया, बोले ठीक है जाओ, आज से जाकर के भी ध्यान करना, अब से तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। हाँ एक बात यदि तुम याद रखो तो। बोले कहो महाराज। बोले जब ध्यान करने बैठोगे तो एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे उस ध्यान में कुछ भी आए आने दो, कुछ भी जाए जाने दो, बस कोई उस ध्यान को करते हुए कोई बंदर ना आए। क्या कहा? उस ध्यान को करते हुए ये ध्यान रखना कि कोई बंदर तुम्हारे ध्यान में ना आ जाए, एक भी नहीं। बोले ठीक है। तो महाराज वह भक्त पहुंचा और जाकर के बैठा, और जैसे ही बैठ करके आंख बंद की, जैसे ही बैठकर आंख बंद की, बस और कुछ आई नहीं। कभी छोटा बंदर, कभी बड़ा बंदर, परेशान हो गया। महाराज तो कह रहे थे कि बंदर नहीं आना चाहिए, यहाँ तो और कुछ आ ही नहीं रहा है, केवल ध्यान में वो बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, कभी छोटे कभी बड़े। परेशान होकर फिर दौड़ा दौड़ा गया। बोले महाराज मेरे बस का नहीं है ध्यान करना, मुझे तो और कुछ याद ही नहीं रहा, मुझे तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बंदर के जब से आपने कहा कि बंदर नहीं आना चाहिए, तब से तो महाराज और कुछ आ ही नहीं रहा है। संत कहने लगे यही तो ध्यान है, जैसे एक तुम्हारे ध्यान में आने लगा, ऐसे ही ध्यान परमात्मा का करो। जैसे चूंकि संत जिस तरीके से भक्त समझना चाहता है उस तरीके से समझा देते हैं। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रवण कराया है। दर्शन करो उस प्रसंग का राम कथा के, कि वह रत्नाकर नाम का डाकू जो चोरी करता है, लूटपाट करता है, डाका डालता है, जीवन भर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, पर संतों की कृपा हो गई। जब संत के दर्शन हुए, आज नारद जी महाराज के स्वरूप में उपस्थित, संत स्वरूप उपस्थित आकर के जैसे ही रत्नाकर ने रोका, ठहर जाओ, जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो। नारद जी संत हैं, कहने लगे एक काम करो, देखो भैया हमारे पास तो ये वीणा है, इसे ले लो, और कुछ नहीं है, परंतु देखो ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम छीन रहे हो, चोरी कर रहे हो, ये बता सकते हो कि ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? प्रेम से बोलिए। बोले किसके लिए सारी दुनिया काम करती है, किसके लिए करती है? बोलो। स्वामी जी कमाने जाते हैं किसके लिए? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। बोले अच्छा ये बताओ कि जो तुम कर्म कर रहे हो, क्या इस कर्म का जब फल मिलेगा या तुम्हें दंड मिलेगा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा? यदि तुम पकड़े गए, क्या तुम्हारा परिवार इसमें साथ देगा? बोले क्यों नहीं देगा, जब उनके लिए कर रहा हूं तो परिवार साथ देगा। बोले एक काम कर सकते हो, जाकर एक बार अपने परिवार से पूछ कर आओ। कहने लगे वाह महाराज, बचने का बढ़िया बहाना ढूंढ लिया।
बोले नहीं, मैं वचन देता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जाकर एक बार पूछ तो आओ। चूंकि संत का दर्शन हुआ है, संत दर्शन, और शास्त्र कह रहा है कि संत दर्शन सर्व पाप प्रणाशनम। संतों का तो दर्शन ही पाप को नाश कर देता है। जो हमें पाप, जो गलती, जो त्रुटि जाने में अनजाने में हो जाती है, वो तो केवल संत श्रेष्ठ जन के, श्रेष्ठ महापुरुष के दर्शन करने मात्र से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। हृदय में भाव आ गया, चलो एक बार पूछ आता हूं। गए जाकर मां से कहा, मां देखो मैं ये जो करता हूं, जो कमा के लाता हूं, यदि मैं कहीं पकड़ा गया, फंस गया, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मां कहने लगी, बेटा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कमा करके खिलाया, बड़ा कर दिया, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब तुम्हारा कर्तव्य है मुझे खिलाना। अब तुम जैसा करते हो उसका फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इतने में पत्नी के पास पहुंचा, बच्चों के पास पहुंचा, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? पत्नी ने कहा, स्वामी देखिए हमारा कर्म, आप विवाह करके लाए हैं, हमारा कर्म केवल और केवल आपको भोजन देना है। आप कहां से ला रहे हैं, क्या करके ला रहे हैं, वो आपका विषय है, हमें नहीं पता, वो आप देखिए। और देखो स्वामी, यदि आप अच्छे से लाएंगे तो ठीक है, और यदि गलत तरीके से लेकर आएंगे तो उसका फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। हम भला क्यों भागीदार हुए? इतना सुना तो दौड़े दौड़े नारद जी महाराज के चरणों में पहुंच गए। संत के केवल एक कहने पर ज्ञान प्राप्त हो गया। संत ने समझाया, कहने लगा, प्रभु मैं मूर्खता वाले जिस कार्य को कर रहा था, आज मुझे वो ज्ञान हो गया है कि मैं जहां इस संसार में उलझा पड़ा था, आपकी कृपा से, आपकी दया दृष्टि से, आपके आशीर्वाद से मुझे शीघ्र वो जानकारी मिल गई। अब मैं ये सारे कार्य इसी क्षण त्यागता हूँ, इसी क्षण छोड़ देता हूँ, परंतु अब मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने तो जीवन भर कोई काम नहीं किया, मैंने तो कोई जीवन भर राम का नाम नहीं लिया, प्रभु का नाम नहीं लिया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा कल्याण करो, मुझे उपाय बताओ, मुझे वो मुद्रा, वो ध्यान, वो मार्ग बताओ। नारद जी महाराज कहने लगे, देखो एक काम करो, यदि तुम राम का नाम लोगे, भगवान का नाम लोगे, तो अवश्य तुम पार उतर जाओगे। बोले महाराज, बचपन से लेकर आज तक मैंने ये नाम नहीं लिया और ना ही मैं आगे ले सकता, क्योंकि मैंने जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म किया ही नहीं। इस नाम को लेते हुए भी मुझे बड़ी घबराहट होती है। यदि कोई काम मारने काटने को हो तो उसी क्षण कर दूं, लेकिन भगवान का ये जो नाम लेने को कह रहे हो, ये मुझसे लिया नहीं जाएगा। अब संत है, संत के पास भागवत में तो हर प्रश्न का उत्तर है। बोले ठीक है। नारद जी कहने लगे, एक काम करो, तुम परमात्मा का नाम तो नहीं ले सकते, तुमने आज तक मारा है, काटा है, लूटा है, एक काम करो, अपने मुंह से मरा मरा ही बोलने लगो। क्या बोलो? एक काम करो, यही बोल दो कि मरा मरा। बोले हाँ, ये तो बड़ा सरल है, ये तो मैं बोल सकता हूं। मरा मरा का जाप करने लग गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रवण कराया, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उल्टा नाम जपा जग जाना। मरा 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 कहते कहते मुख से राम राम निकलने लगा, और जब राम राम का जाप चलने लगा तो उल्टा नाम जपा जग जाना
वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। वह